सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है बीबी वाला चैनल पे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बेसिकली टाइम को वेस्ट किए बिना इसके फैक्ट्स को मतलब फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट कहता है कि इट्स नॉट अ बैंक, इट्स अ फंड। बेसिकली इसका पहला फैक्ट कहता है कि ये बैंक नहीं है, ये एक तरीके का फंड है ना। ये एक फंड मॉनेटरी सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी जो कंपनीज है इसके है ना मेंबर्स है, उन्हें ये फंड प्रोवाइड कराता है जिन्हें भी ज़रूरत है। सो सेकंड कहते हैं कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बोथ आर ट्विन्स। जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ट्विन्स है, क्योंकि ये दोनों के फॉर्म फैक्टर और इन दोनों के लाइक जो वर्क है, जैसे कि बहुत सारे सिमिलरिटीज इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक भी लैंड करती है इंटरनेशनल लेवल पे और आईएमएफ भी इंटरनेशनल लेवल पे मॉनेटरी को मतलब पैसे को लैंड करती है। दोनों मतलब सेम ही काम करते हैं, बट थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस आ जाता है ना। बेसिकली दोनों का जैसे जो मेन स्कोप होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें ये और इन्हें ट्विन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों मतलब सेम ईयर में बने थे, इंट्रोड्यूस इन सेम ईयर। और इसमें कहा गया कि कॉल्ड ब्रिटेन वुड ट्विन्स ऑल्सो, है ना। ब्रिटेन वुड ट्विन्स इसलिए क्योंकि पिछले वाला वीडियो में हम लोग ने देखा था WTO, जिसके अंडर पे बना था हमारा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक। तो फिर इसमें ये था कि जैसे जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों इसके अंडर आ गए थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके अंडर पे ये दोनों फॉर्म्ड हुए थे। तो फिर आईएमएफ का लाइक थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि आईएमएफ क्या है, क्या करती है, फंक्शंस भी कह सकते हैं, बट फंक्शंस मैंने अलग से दे रखा है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। आईएमएफ इज द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टू द वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक के बाद जो आता है ऑर्गेनाइजेशन वो है आईएमएफ ही है, मॉनिटरी फंड के उसमें। और सेकंड ये कहता है कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945। 1945 में बेसिकली ये रन होना स्टार्ट हुआ था, है ना। मतलब अपने जो फंक्शंस इसके जो मतलब ऑपरेट करना इसने 1945 में स्टार्ट कर दिया था। तो हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर्स है। इट हैड 190 कंट्रीज एज इट्स मेंबर। 190 कंट्री इसके अंडर आती है जो कि रजिस्टर्ड है ना। इसके मेंबर्स कहते हैं, इसे ही कहते हैं मेंबर्स, लाइक जो मेंबर कंट्री है जो रजिस्टर कराते हैं आईएमएफ के अंडर, उन्हें कहते हैं मेंबर्स कंट्री। इट क्रिएट्स स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड लेवल मॉनिटरी सिस्टम, है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी फंड, है ना। वो सब के टर्म्स में ये एक लाइक वर्ल्ड लेवल मॉनिटरी सिस्टम कहलाता है, स्टेबल कराता है ये। इट हेल्प्स इन एडजस्टमेंट ऑफ बीओपी। जैसे बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जो कि मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट वो फेस कर रहे होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक कोई भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है ना किसी भी कंट्री का, उसे ही जितना मतलब बैलेंस आता है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो बोल के। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यही होता है, हेल्प करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मतलब रेक्टिफाई करने में, एडजस्ट करने में, जो भी इसके ये क्या बोलते हैं मेंबर्स कंट्री है उनके। और मेजर ऑब्जेक्टिव आ जाइए, अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं आईएमएफ के। तो बेसिकली सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉरपोरेशन, है ना। इंटरनेशनल लेवल में भी कुछ मॉनिटरी सिस्टम तो होना चाहिए, तो उसे ही लाइक ये क्या करता है, प्रमोट करता है। टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाता है ताकि हर जो कंट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना प्रोडक्ट को लाइक लॉन्च कर सके, है ना, ट्रेड कर सके। इसीलिए उसमें भी ये क्या करता है, फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है एक्सपेंशन बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल मार्केट, है ना। एक स्टेबिलिटी हो, जैसे कि यहाँ पे भी कहा था, है ना, स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल मार्केट। एक्सचेंज जो भी होता है लाइक गुड्स के टर्म में होता है, सर गुड्स के टर्म में होता है, लाइक बेसिकली मॉनिटरी है ना, पैसे के टर्म में। तो फाइनेंस के टर्म में होता है, उसे क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केट में एक स्टेबल बनाए रखता है। टू प्रमोट स्मूथनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ही है ना। दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो वो स्मूथली रन कर रहे हैं ना, कोई कुछ भी लाइक प्रॉब्लम्स हो सब क्रिएट ना हो, तो ये सब करता है, कौन करता है, आईएमएफ, जो कि है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। एक्टिंग एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, है ना। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभी जैसे कोई भी कंट्री हुआ, उसे फंड चाहिए होता है ना, इमीडिएट बेसिस पे। तो फिर ये क्या कराता है, शॉर्ट टर्म फंड भी प्रोवाइड कराता है। एक्टिंग एज अ रिजर्वर ऑफ द करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर्स कंट्री, ये एक गुल्लक की तरह भी काम करता है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज है ना, अपना अपना पैसा डाल के रखा है सब ने ना, अपना अपना, जैसे इंडिया का रुपीस हो गया, डॉलर हो गया, कनेडियन डॉलर हो गया, दिनार हो गया। अगर कोई भी इसके पार्टिसिपेंट्स मेंबर है जिसे इंडिया को है ना डॉलर की ज़रूरत है, तो वो डॉलर से आईएमएफ को कह के डॉलर को अपने कंट्री में
मतलब ले सकती है, इम्पोर्ट करा सकती है। बेसिकली ये हेल्प करता है ना। एक्टिंग एज़ अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी, वही है कि फॉरेन करेंसी को लैंड कराता है ना? फॉरेन करेंसी को ईज़िली अवेल कराता है जितने भी इसके मेंबर्स हैं। इट्स सुपरवाइज़ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एट ग्लोबल लेवल। ये ग्लोबल लेवल में जो मॉनेटरी सिस्टम है उसे क्या करता है, सुपरवाइज़ करता है। फोकसेस ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक है वो स्टेबल रहे, है ना? स्टेबल ग्रोथ हो, वही सब क्या करता है, आईएमएफ देखता है। तो बेसिकली आईएमएफ ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, यही सब है। अगर आपको इसके और भी डिटेल में चाहिए वीडियोज़, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, क्या नहीं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।